हेलो गाइस, तो आज ईएमई कोर डे की पार्टी है। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं और गाइस ये देखो पूरा लोकेशन। तो गाइस इन्होंने एक बैंक्वेट हॉल बुक कर रखा है और हम यहाँ से जाने लग गए हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा लग रहा है शादी में जा रहे हैं। ट्रूथ बेस कर उनको सम्मान किया, शायद उनकी भी आत्मा कितना गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। तो धन्यवाद मैडम आपका, जो हमारे वेटरन्स को आप सहयोग करती है। धन्यवाद, जोरदार तालियों से हमारे सीओ साहब का। इसके बाद मैं मंच की तरफ ले चलूंगा हमारे दून डिफेंस एकेडमी शिक्षण संस्थान के प्रस्तावियों द्वारा कुमारी अंतिमा, कुमारी संगीता और कुमारी कृष्णा कृपया मंच पे आने की कृपा करें और अपनी प्रस्तुति। Unit in 1943, the Corps has evolved alongside the Indian Army, embracing technological changes, providing metal in every conflict and challenges. Our main motto is Karm Hi Dharma, guiding philosophy that has propelled us to consistently operations ready. ईएमई कोर केवल एक तकनीकी इकाई नहीं है, ये समर्पण, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक है। पंकज नोटियाल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि वेटरन विनोद कुमार साहब और हमारी एसोसिएशन के संरक्षक जनरल चंद्र प्रकाश साहब, कर्नल और आखिरी उच्च अधिकारियों का, वयोवृद्ध सैनिकों का, AK काला साहब, इंद्र बहादुर साहब, जयराज साहब और कर्नल महा साहब, ये हमारे ईएमई के वरिष्ठ सैनिक अभियंता हैं। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं सैनिक संस्था का, अपना ईएमई सैनिक संस्था का संस्थापक हवलदार आर्य नसवाल। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये नहीं रखा गया, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कोर। इस कोर ने बहुत ही अच्छा काम किया और स्वतंत्रता के बाद 1950 में इस कोर के नाम में और थोड़ा सुधार किया गया और आई को ड्रॉप किया गया, यानी अब सिर्फ ईएमई, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसके बाद जैसा कि हमारे जितने भी वेटरन्स हैं, ये सब भली भांति अवगत होंगे, 90s में बड़ा ही मॉडर्नाइजेशन का दौर चला। नवीनीकरण, नए नए उपकरणों का समावेश हुआ इंडियन आर्मी में और उस नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया ईएमई के जवानों ने, ईएमई के अधिकारियों ने, ईएमई के जेसीओ साहबान ने। इस चमत्कार को देखते हुए 1 जनवरी 2001 को ईएमई कोर के नाम में फिर से परिवर्तन किया गया और अब ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर के नाम से जाना गया। साहिबान, कभी भी हमारे ईएमई कोर के कोई भी ऑफिसर, जेसीओ या जवान पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब कभी भी जो भी टास्क मिला उसको बखूबी अंजाम तक पहुंचाया, चाहे वो शांति काल हो या युद्ध क्षेत्र हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, कारगिल। और ये मुमकिन नहीं कि लहू पे कोई इल्जाम लग जाए और हमारे गांव में बहने राखी नहीं बांधने की, भाई यदि जंग से नाकाम लौट जाए। इसी परंपरा को निभाते हुए हमारे डोडियाल साहब शहीद हो गए और उसके बाद देखिए डोडियाल साहब की मिसेज नितिका डोडियाल, जो कि एक एमएनसी कंपनी में थी, उन्होंने तैयारी किया और कमीशन लेकर के आज वो इंडियन आर्मी के एओसी कोर में कार्यरत हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं, बाद में फिर से बताते रहेंगे आप सभी को। और अब आमंत्रित करते हैं बच्चों को। हमने बॉक्सर रखा हुआ है और हमारी एसोसिएशन के जो संरक्षक हैं, जनरल साहब, जनरल कौशिक साहब, जनरल चंद्र प्रकाश साहब, अन्य कर्नल चौहान साहब, शर्मा साहब, सभी लोगों ने और हमारे एसोसिएशन के कार्यकारिणी है, सभी ने ये बताया कि भाई कि सवाल जी अभी हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए।
तो हमने सभी निर्णय लिया कि पैसा हम अगर सरकार के पास देते हैं कोष में तो उसका उपयोग होता है, लेकिन शीघ्र नहीं हो पाता है, कब जाएगा कोई पता नहीं। तो हमने निर्णय लिया कि अभी 2 डे के बाद हम उन लोगों के लिए सर्दियां जी कर सकते हैं। सारे बैठक जानते होंगे उनको, रोईवाला में इनका अपना फोटो तो ले लो, शोरूम भी है और फोटो तो मेरे दिख फैक्ट्री नहीं भी रहा, है। अंधेरा ले तो अंधेरा आ रहा है। मास्टर आयुष के बुगला 2019 ये सही बात है। पूरा पीएमजी के पास जंग के नाम पे कोई चीज हो, चाहे लोहे में लगा हुआ जंग हो या फिर लड़ाई हो, चाहे वो टैंक है, चाहे वो एयर डिफेंस की गाड़ी की तोपे हैं या इन्फेंट्री के हथियार हैं, कहीं पर भी किसी वक्त भी किसी जगह भी मैंने अपने 38 साल की नौकरी में पीछे हट के नहीं देखा आज तक। जय जय भूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। मैं एक चीज हम तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। सभी को मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी टीम की तरफ से 83rd ईएमई कोर डे की बहुत बहुत बधाई। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी वेटरन्स के बिना कंप्लीट नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ एसोसिएशन की कि मुझे आपने आज ये मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया एंड मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। मेरे जो सारे गाइड हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मिलती रहती हूँ और उनकी गाइडेंस लेती रहती हूँ। आप सबसे मिलने का मौका कम मिलता है। हम लोगों ने जब मैंने इस बटालियन में ज्वाइन किया था तो मैंने 2 स्टेप्स लिए थे। इज द बेस्ट। बहुत बार लोगों के दिमाग में आया होगा कि ईएमई कुछ नहीं कर रही है और ईएमई को बंद कर दिया जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक। जिस दिन हिम्मत करेंगे उस दिन उनको मजा आएगा। ईएमई कोर की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। करता हूँ कि मैम के हाथ से, उनके स्पीच से आप कर्नल एमएस चौहान साहब परिवार के साथ आए हैं। पहचाने आपने? स्वागत करें। आशा करते हैं कि भविष्य में ये हमारी संस्था के लिए सेकंड नंबर पे, इधर से सेकंड नंबर। संस्थापक महोदय और अध्यक्ष महोदय, जिन सेवाओं के नाम पर प्लीज एक बार, ताकि हमारे पुराने जो बैठने वो अगर रिटायरमेंट के बाद हमेशा उसी मित्रता के साथ रहें और ऐसे ही मिलते रहें। हम इसीलिए ये पहचान है हमारी। कोई नहीं जानता, पत्रकार पूछते वैसा कौन सी पहुंच के हो, हम कई बार ज्ञापन देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपरों में कोई हमारे स्मॉल वॉल्स अकादमी शिक्षण संस्थान के बच्चे और टूर डिफेंस अकादमी के बच्चों ने हिस्सा लिया था। जिस प्रकार मैं नाम पुकारूंगा उस टाइम कृपया मंच पे आ जाए। देखना मैंने थोड़ा सा
एक ख्वाब में आई और गले कहाँ रहूं जय हिंद जय हिंद थैंक यू सो मच एक ख्वाब में आई और गले तो नए मेंबर इनका स्वागत करें। आशा करते हैं कि भविष्य में ये हमारी संस्था के लिए अच्छा काम करेंगे। संस्थापक महोदय और अध्यक्ष महोदय जिन साहबानों के नाम कर प्लीज एक बार, ताकि हमारे पुराने जो बैठर हैं मेरे में दिख रहा है जो